हेलो मानसी, दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन वगैरह? स्क्रीन स्क्रीन दिखाई पड़ रही ना, और आवाज क्लियर है? हेलो। 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 ओके। तो पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था? ठीक है, होप सो आपको रिवीजन करा के फिर आगे चलते हैं। ओके। तो पिछली क्लास में हमने आपको जो पढ़ाया था वो आपका था प्लांट टिश्यू। ओके। प्लांट टिश्यू, तो सबसे पहले हमने आपको इसके अंदर में क्लासिफिकेशन की बात की थी। किसकी बात की थी हमने आपको? क्लासिफिकेशन की। तो प्लांट टिश्यू को जब हमने क्लासिफाइड किया था तो दो पार्ट्स में किया था। एक था आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक आपका परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? वो डिवाइड करता है, और परमानेंट टिश्यू आपका डिवाइड नहीं करता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कैसे वो बना, कहाँ पर वो पाया जाता है, और क्या उसके फंक्शन होते हैं। उसके बेसिस पर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने क्या किया, उसको हमने क्लासिफाइड किया। तो जो हमने क्लासिफाइड किया तो पहला क्या था? ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पर जब हम आपको क्लासिफिकेशन जब हम बताने लगे तो उसमें आपके पास तीन थ्री टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आए। एक को हम क्या बोलते हैं? प्रोमेरिस्टेम। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके। तो हमने ये सब चीजें आपको उस दिन बताया था। फिर हमने आपको क्या क्या बोला कि प्रो मेरिस्टेम जो जो होता है, जो आपका प्रो मेरिस्टेम है, वो कहाँ पर पाया जाता है? तो मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था कि प्रो जो आपका प्रो मेरिस्टेम रहता है वो वो आपका सीड के अंदर में पाया जाता है। उसको हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि सीड के अंदर अंदर में क्या पाया जाता है? सीड के अंदर में इम्ब्रियो पाया जाता है। सीड के अंदर अंदर में क्या होता है? इम्ब्रियो होता है। ओके, सीड के अंदर में इम्ब्रियो होता है। तो उस इम्ब्रियो के अंदर में जो मेरिस्टेम पाया जाता है, दैट मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्रोमेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम वह मेरिस्टेम होता है जो कि सीड के इम्ब्रियो के अंदर में पाया जाता है। क्लियर? तो प्रोमेरिस्टेम वह मेरिस्टेम होता है जो कि सीड के अंदर में पाया जाता है। सेकेंड मैंने जो बात की थी वो क्या था? प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है? तो प्रोमेरिस्टेम में की सेल्स जब डिवाइड करती रहती हैं तो वो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स को बनाते हैं। ओके, तो प्रोमेरिस्टेम से क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर ये प्राइमरी मेरिस्टेम डिवाइड कर करके और ढेर सारे प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाता रहता है। फिर मैंने आपको एक बात उस दिन मैंने आपको एक कहते हैं इम्पोर्टेंट बात बताया था कि प्राइमरी मेरिस्टेम जब भी डिवाइड करेगा तो ये दो सेल्स को बनाएगा, टू डॉटर सेल्स। उसमें से एक डॉटर सेल क्या होगी? परमानेंट में चेंज कर जाएगी। उसमें से एक डॉटर सेल आपकी परमानेंट में चेंज कर जाएगी, और दूसरे डॉटर सेल आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम की तरह ही बिहेव करेगी, मतलब आगे जाके वो फिर से डिवाइड करेगी। तो यही सब बातें मैंने आपको उस दिन बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा। ओके। तो अगर मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊं पिछले वाले, ये इसमें मैंने जो बात की थी, ये देखो। तो मैंने आपको बताया था कि ये देखो, ये सीड के अंदर में पाया जाने वाला जो मेरिस्टेम होता है उसे हम प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं। ओके। और इसी प्रोमेरिस्टेम में डिवाइड होने के कारण आपका आपका क्या बनता है? इसी में डिवाइड होने के कारण आपका प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है। क्या बनता है आपका? प्राइमरी मेरिस्टेम। वही मैंने आपको आगे पे दिखाया था। देखो, ये आपका प्रोमेरिस्टेम है। क्या है आपका? प्रोमेरिस्टेम। ये जब डिवाइड करता है तो प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाता है। क्या बनाता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर मैंने आपको क्या बोला है कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम बन जाता है उसमें से एक सेल परमानेंट में चेंज कर जाती है, दूसरी सेल प्राइमरी मेरिस्टेम की तरह बिहेव करके दो सेल्स को और बनाती है। ओके, तो उसमें से फिर से एक सेल क्या होगी?
परमानेंट में चेंज कर जाएगी, दूसरी सेल प्राइमरी मेरिस्टेम की तरह ही बिहेव करेगी। ओके, तो मैंने आपको ये बताया प्रो मेरिस्टेम से डिवीजन होके क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफ्रेंशिएशन होके आपका परमानेंट टिश्यू बनता है। ओके, और परमानेंट टिश्यू में जब डी डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसे सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। क्या बनता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब आपका री डिफ्रेंशिएशन होता है तब आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है। क्या बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। लास्ट में मैं आपको यही चीज पढ़ा के गया था। ये देखो, प्रो आपका जो प्रो मेरिस्टेम है इस पे डिवीजन हुआ तो प्राइमरी मेरिस्टेम बन गया। क्लियर। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम में से क्या होता है, एक सेल उसकी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में चेंज कर जाती है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में चेंज कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। फिर क्या होता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करती, लेकिन जब ये डिवाइड करना चाहती है तो ये डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस में जाती और क्या बनाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है। क्या बनाती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्लियर। फिर ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसके अंदर में री डिफ्रेंशिएशन होता है जब जब ये सेल मेरिस्टेम मतलब डिवाइड करेगी, प्रो मेरिस्टेम मतलब डिवाइड करेगी, प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब डिवाइड करेगी, परमानेंट डिवाइड नहीं करती है। ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये डिवाइड करेगी, लेकिन ये क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ये डिवाइड नहीं करेगी। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में क्या क्या करते हैं, फिर से परमानेंट टिश्यू को बनाती है। तो ये परमानेंट टिश्यू किस सेल से बन रहा है, ये सेकेंडरी सेल से बन रहा है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ये जो परमानेंट टिश्यू है ये किससे बन रहा है, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रहा है, इसलिए इसलिए इसको हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। दिस इज, ये डिवाइड नहीं कर सकता है और ये भी डिवाइड नहीं कर सकता है। बस बात क्या है कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम से बन रहा है, इसलिए इसको हम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, और ये वाला सेकेंडरी मेरिस्टेम से बन रहा है, इसलिए इसको हम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। ओके, तो हमेशा आप समझ लो, जो आपका प्रो मेरिस्टेम रहता है और जो प्राइमरी मेरिस्टेम रहता है ये एकदम प्लांट के एकदम टॉप के एरियाज में पाए जाएंगे, और अपने पीछे में ये परमानेंट टिश्यू को छोड़ते चलेंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ यहाँ की ये जो सेल्स होगी ये क्या होगी, दिस इज परमानेंट सेल। ओके, ये आपकी परमानेंट सेल होगी, और प्लांट के टॉप के एरियाज में आपका क्या क्या पाया जाता, मेरिस्टेम सेल पाया जाता है। क्या होता है, आपके मेरिस्टेम सेल्स पाए जाते हैं। क्लियर। तो जैसे जैसे, और हमेशा प्लांट के टिप एरियाज में ही आपके मैक्सिमम मेरिस्टेम सेल्स पाए जाएंगे, उसके पीछे में क्या रहता है, आपके परमानेंट सेल्स बनते रहते हैं। तो प्लांट की जो प्लांट बहुत मोटा हो जाता है उसके अंदर में मैक्सिमम परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। जो प्लांट 50 साल 100 साल के हो जाते हैं उनके अंदर में क्या होता है, उनके अंदर में परमानेंट टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, और उनके एपेक्स पर या उनकी लीव्स पर या उनकी ब्रांचेस पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, आपके मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने पहला आपको बताया ओरिजिन की बेसिस पर, तो ओरिजिन की बेसिस पर क्या हो गया आपका, प्रो मेरिस्टेम, दूसरा हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, इन द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनता, फ्रॉम द प्रो मेरिस्टेम। ओके, अब कोई आपसे पूछेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम की ओरिजिन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, द ओरिजिन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम इज फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ओके, तो अब आपको ओरिजिन के बेसिस पर आपको पता चल गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक बोलने का मतलब दे हैव अ पावर ऑफ डिवीजन, दे हैव अ पावर ऑफ डिवीजन। क्लियर। परमानेंट की बात मैंने की, परमानेंट दे डिडंट हैव अ पावर ऑफ डिवीजन। क्लियर। अगर कोई आपसे पूछता है कि सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनता है। कोई आपसे पूछता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कहाँ से बनता है, तो आप क्या बोलोगे, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है। कहाँ से बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से। क्लियर। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं पढ़ाना चाह रहा था इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला, और दूसरी बात मैंने क्या किया था कि भाई अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी मैंने आपकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। पहले क्या बताई थी
कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स पाई जाएंगी वो क्या रहती है, आइसोडायमेट्रिक रहती हैं। उनके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होता है एंड दे आर क्लोजली अटैच्ड। उनके अंदर में वेल डेवलप्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होता है। ओके, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डेंस होता है। न्यूक्लियस उनका प्रोमिनेंट होता है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। अब हम अगर देखेंगे क्लासिफिकेशन में, तो हमने पहला पार्ट कवर कर लिया, क्या, ओरिजिन। तो ओरिजिन में अब आप समझ गए, प्रो मेरिस्टेम सीड के अंदर में होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका किससे बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। क्लियर। अब सबसे लोकेशन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर अगर देखा जाएगा तो आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, फर्स्ट इज एपिकल, second is intercalary and third is lateral. First is apical, second is intercalary and third is lateral. अब चलो इसके बारे में देखा जाता है। क्लियर। ये देखो, अगर मैं इसके बारे में दिखाऊं, ये क्या यहाँ पर डेवलपिंग प्लांट है। ओके, ये प्लांट आपका डेवलप कर रहा है। तो देखो टॉप पर जो कहते हैं मेरिस्टेम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। जो जो एकदम टॉप पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम। ओके, क्लियर। और जो यहाँ पर पाया जा रहा है उससे हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। इसे इसे हम क्या बोलेंगे, लैटरल मेरिस्टेम। ओके, और ये जो बीच बीच में है, ये जो है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये क्या है, ये एरिया। ओके, तो ये एरिया जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो आपके व्हाइट वाले हैं, व्हाइट वाले एरिया, ये जो है, ये जो व्हाइट व्हाइट एरिया है, ये क्या है, ये जो व्हाइट एरिया है, ये क्या हो गया आपके, दे दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ये क्या है आपके, परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे क्या है, परमानेंट टिश्यू। क्या है आपके, परमानेंट टिश्यू। तो आप देखो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में क्या देखो, स्मॉल 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 ब्लैक कलर के पैचेस छूट छूट जा रहे हैं। देखो आप, ये व्हाइट कलर के, देखो ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, ये क्या परमानेंट टिश्यूज है। उनके बीच में देखो एक पतला सा ये बैंड छूट जा रहा है। क्या है, पतले से ये बैंड छूट जा रहे हैं। तो ये जो पतले वाले बैंड है दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये जो आपके टॉप पर है, ये जो पूरे आपके टॉप पर है ब्लैक ब्लैक वाले, ये पूरे पूरे, ये क्या आपका एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्या हो गया आपके, दीज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या हो गए, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो गए। क्या हो गए, intercalary meristem. Intercalary meristems are those meristems which are present in between the permanent tissue. Okay, apical meristems are those meristems which are present at the apical part of any shoot and root. Okay, apical meristems are those meristems which are present on the apical, मतलब सबसे ऊपर, सबसे एकदम टॉप पर रहेगा। तो apical meristem are those meristems which are present at the tip of the root and shoot. Intercalary meristems are those meristems which are present, देखो ये क्या है, परमानेंट। ये क्या है, परमानेंट। परमानेंट के बीच में क्या है, एक पतला सा मेरिस्टेम का बैंड छूट गया है। ये भी मेरिस्टेम है, ये भी मेरिस्टेम है, और ये जो है ये भी आपका क्या है, मेरिस्टेम है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, मेरिस्टेम। ये वाला भी क्या हो गया आपका, मेरिस्टेम हो गया। क्या हो गया, मेरिस्टेम। क्या हो गया आपका, मेरिस्टेम। क्या हो गया आपका, मेरिस्टेम हो गया। तो मैं आपको देखो, एक प्लांट आपका ग्रोथ कर रहा है, उसमें मैं आपको मेरिस्टेम दिखा रहा हूँ। एपिकल पर क्या आपका मेरिस्टेम, उससे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम। फिर आप देखो परमानेंट के बीच में कुछ मेरिस्टेम का पार्ट छूट जा रहा है, इससे हम क्या बोलेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर दोज मेरिस्टेम which are present in between the which are present in between the permanent tissues, which are present in between the permanent tissues. Clear, पक्के से बात। ओके, अब ये देखो, अभी ये लास्ट वाला क्या है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरकैलरी, एपिकल हो गया। अब लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम ये क्या होता है।
तो अगर मैं आपको बात बोलूं, जैसे मैंने आपको डिवीजन में अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, याद करो। कभी कभार प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज कर जाता है। क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है। क्या बनाता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपको ये जो मेरिस्टेम दिखाई पड़ रहा है ब्लैक वाला, ओके, और उसके बाजू में क्या है, उसके बाजू में दिस इज द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये क्या है, व्हाइट वाला प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल्स क्या होती है, लैटरल मेरिस्टेम में चेंज कर जाती है। मतलब ये जो लैटरल मेरिस्टेम होता है एक टाइप का क्या है, इट इज अ सेकेंडरी, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये क्या आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्लियर। अगर कोई आपसे पूछता है लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम है। क्यों, क्यों मैं इसको सेकेंडरी बोल रहा हूं, क्योंकि ये लैटरल मेरिस्टेम जो होता है ये किससे बनता है, लैटरल मेरिस्टेम आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है। किससे बनता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से। तो अब आप देखो इस एरिया में पूरा का पूरा क्या है, पहले पूरा का पूरा व्हाइट व्हाइट था, ये पूरा का पूरा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था। उसमें से कुछ सेल इसकी किसमें चेंज कर जा रही है, मेरिस्टेम में चेंज कर जा रही है। किसमें चेंज कर जा रही है, मेरिस्टेम में। तो इस मेरिस्टेम को ओरिजिन के बेसिस पर क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। लेकिन पोजीशन के बेसिस पर क्या बोलते हैं, इसको लैटरल बोलेंगे, क्योंकि ये साइड साइड में होता है, ये साइड में है। ये क्या है, दिस इज अ व्हाइट वाला क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और ये जो इससे जो मेरिस्टेम बन रहा है वो क्या साइड में है, तो इसलिए इसको लैटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। लोकेशन के बेसिस पर हम क्या बोलेंगे इसको, लैटरल मेरिस्टेम। लेकिन अगर मैं ओरिजिन के बेसिस पर बोलूंगा लैटरल मेरिस्टेम को, तो क्या होगा वो, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब लैटरल मेरिस्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, क्लियर। तो ये अगर मैं पोजीशन के बेसिस पे बोलूंगा तो क्या होगा, लैटरल। ओके, तो लैटरल। और अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, तो इसकी ओरिजिन क्या हो गई, इसकी ओरिजिन आपकी परमानेंट टिश्यू से हुई है। कहाँ से हुई है, परमानेंट टिश्यू से हुई, इसीलिए इसको हम लैटरल मेरिस्टेम को हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो चाहे तो, ठीक है। अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो रहा है, परमानेंट के बीच में पाया जा रहा है, ओके। लेकिन ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये परमानेंट टिश्यू से नहीं बनता है, ओके। ये क्या होता है, कुछ कुछ आपके क्या होती है, कुछ आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम की जो सेल्स रहती है ना वो बीच बीच में कुछ छूट जाती हैं। जब इसकी हाइट बढ़ती रहती है ना, तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम बीच बीच में छूट जाता है, कुछ पार्ट उसका छूट जाता है। तो ये जो छूटा वाला पार्ट रहता है उसी को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। मतलब जब ये ग्रोथ होती रहती है तो एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट आपका परमानेंट के बीच में छूट जाता है, और उसी को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलेंगे। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस टाइप का मेरिस्टेम है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, दिस इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम किस टाइप का मेरिस्टेम, आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो अगर लोकेशन की बेसिस पर अगर हम इस प्लांट की मेरिस्टेम को क्लासिफाई करेंगे तो क्या होगा, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसको ओरिजिन के बेसिस पर अगर मैं देखना चाहूं तो लैटरल मेरिस्टेम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम की एक खास बात होती है, ये क्या करता है, ये लेंथ को इंक्रीज करता है। क्या करता है, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम की खासियत क्या है, ये प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, प्लांट की विड्थ को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। तो अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें तीन टाइप के मेरिस्टेम्स होंगे। सबसे टॉप पर एपिकल
बीच बीच में इंटरकैलरी और साइड साइड में क्या होंगे लैटरल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम का ये एग्जांपल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, तो प्राइमरी मेरिस्टम का एग्जांपल है, जो कि ये एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या आपकी लेंथ को बढ़ाते हैं। ओके, ये प्लांट यहाँ से आपकी क्या, यहाँ से आपकी न्यू ब्रांचेस बनती है, फ्लावर्स बनेंगे, लीफ बनेगी। इंटरकैलरी मेरिस्टम से आपके फ्लावर्स बनेंगे, आपकी आपके कहते हैं बड बनते हैं, आपकी ब्रांचेस बनती हैं। और एपिकल मेरिस्टम से क्या होता है, प्लांट की एकदम स्ट्रेट ग्रोथ होती है। प्लांट की क्या होगी, इससे आपकी स्ट्रेट ग्रोथ होगी। लेकिन प्लांट के साइड में जो उसकी रहती बर्ड्स, उसके फ्लावर्स, उसकी ब्रांचेस, वो आपकी किससे भरती रहती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम से। अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुछ समय बाद ऐसे करके ब्रांचेस बन जाएगी, फ्लावर्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएगी। तो ये बिकॉज ऑफ किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम से आपके बर्ड्स, फ्लावर्स वगैरह की ग्रोथ होती है। ओके, वो सब बनते हैं। और एपिकल मेरिस्टम से प्लांट की लंबाई बढ़ती है स्ट्रेट फॉर्म में। इससे क्या होता है, प्लांट की लंबाई लैटरल, प्लांट की लंबाई जो रहेगी वो लैटरल, प्लांट की या फ्लावर्स की या बर्ड्स की जो भी कुछ रहेगी वो लैटरल साइड में ग्रोथ होगा। और लैटरल मेरिस्टम से क्या होता है, इसकी थिकनेस बढ़ती है, प्लांट मोटा होता है। ओके, प्लांट आपको मोटा दिखाई पड़ता है। क्लियर। तो अब कोई आपसे पूछेगा कि एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम प्लांट में सबसे टॉप पर पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। ओके, ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम which are present in between the permanent tissue. Clear? So apical meristem, it is present at the apex of the plant. Intercalary meristems क्या होते हैं, it is a part of apical meristem which are present in between the permanent tissue. Okay, and both are the examples of primary meristem, therefore they increases the length of the plant. एपिकल क्या क्या करता है, लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करता है, ये आपकी बर्ड्स की, फ्लावर्स की ओरिजिन में हेल्पफुल है, मतलब उनकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल है। क्लियर। जो आपका लैटरल मेरिस्टम है, लैटरल मेरिस्टम क्या होता है, it is a secondary meristem which are formed from the which are formed from the permanent tissue, and these meristems increases the width of the plant. Okay, क्लियर। तो ये हो गया आपका लोकेशन के बेसिस पर। और ये मैंने बात की, ये सब क्या है, इन सब की बात मैंने की किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। मतलब हमेशा प्राइमरी मेरिस्टम जो रहेगा लेंथ को बढ़ाएगा, और सेकेंडरी मेरिस्टम क्या करता है, विड्थ को बढ़ाता है। तो मैं इस क्लासिफिकेशन में आपको लिख सकता हूँ। ओके, कि सेकेंडरी मेरिस्टम जो रहता है वो क्या करता है, वो प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है। और जो आपका प्राइमरी मेरिस्टम रहता है वो क्या करता है, वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। और अगर अब कोई आपसे पूछ लेगा कि आप इसका एग्जाम्पल दो, तो प्राइमरी मेरिस्टम का आप कहते एग्जाम्पल बोल सकते हो ना, क्या क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टम, क्या हो गया, एपिकल मेरिस्टम, और क्या हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, और क्या हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्लियर। और अगर कोई आपसे पूछता है कि सेकेंडरी मेरिस्टम का एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो, सर क्या हो गया, लैटरल मेरिस्टम हो गया। क्या हो गया, लैटरल मेरिस्टम। तो देखो, जो सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है वो विड्थ को बढ़ाता है, और जो आपका प्राइमरी मेरिस्टम रहता है उसका एग्जांपल एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गया। और ये क्या चीज करते हैं, ये आपकी प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। इतना आप लोग को समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से। मोहित, समझ में आया? यस सर। और कौन साथ, मानसी समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट रहेगा मानसी तो मेरे से पूछना, अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो। अगर कोई बात आपको लिखनी भी रहेगी तो मुझको बोलना, मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये आपका बेसिक्स मैंने आपको पहला आपको पढ़ाया कि ये सब के बारे में। दूसरा मैं आपको किसके बारे में बता दिया, लोकेशन के बेसिस पर। ओके, कि इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं और आपके लैटरल मेरिस्टम
के बारे में। ओके, तो लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, हमेशा प्लांट को मोटा करता है, और एपिकल और इंटरकेलरी क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। एपिकल प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगा, इंटरकेलरी क्या करती है, बर्ड्स की ग्रोथ करेगी। ओके, बर्ड्स वगैरह जो रहते हैं, जैसे लीफ का फॉर्मेशन, न्यू कहते हैं ब्रांचेस का फॉर्मेशन, वो इंटरकेलरी मेरिस्टेम से होता है। ओके, अब हम इसके बारे में, अब आपको क्या आता है, मेरिस्टेम के ऊपर कुछ थियरीज दी गई हैं, तो अब आपको हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। ओके, थोड़ा सा आप जान लो किसके बारे में, लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। ओके, अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा है कि ग्रासेस को देखते हो, ग्रासेस जो आपकी घास पाई जाती है ग्रासेस में, ऐसे ऐसे ग्रासेस पाई जाती हैं, और यहाँ पर जब ग्रेजिंग टाइप के जब एनिमल्स आते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जैसे कि गोट आ गई, क्या आ गई आपकी गोट। ओके, तो गोट जब आती है तो इस घास को तो खा जाती है ना, तो फिर से कहते हैं ग्रास की ग्रोथ, ग्रोथ क्यों कहते हैं हो जाती है, बताओ। पता है, जब भी कभी आपके गोट वगैरह ग्रासेस को जब खा जाती है ना, तो फिर से कहते हैं ग्रासेस की लेंथ बढ़ जाती है दोबारा। क्यों पता है, क्योंकि जब कहते हैं इस गोट को जब ये खा जाती है ना, तो जब इस लीव्स का, जब ये गोट इस प्लांट को या इस ग्रास को जब खा जाएगा, तो यहाँ पर पीछे में क्या चीज छूट छूट जाती है आपकी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और फिर यही इंटर कैलरी जो मेरिस्टेम रहती है ना, दोबारा से ग्रोथ करके यहाँ पर ग्रासेस की नई कटे ब्रांचेस को बना देती है। ओके, तो इसीलिए जो ग्रासेस को एक बार उनको कहते खट कर दिया जाता है, या गोट उनको जब खा जाती हैं, तो फिर से ग्रासेस उग जाती हैं। घास जो होती है, ये जो ग्रासेस होती हैं, एक बार के बाद दोबारा फिर से क्यों कहते हैं उग जाती हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम, बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम, बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंटरकेलरी मेरिस्टम, बिकॉज ऑफ द इंटरकेलरी मेरिस्टम्स। ओके, ग्रासेस आपकी दोबारा से उग जाती, अगर आप उनको खट कर दोगे, या फिर गोट वगैरह जब उनको खा जाएंगी, तो दोबारा से उसी ग्रासेस की हाइट फिर से बढ़ जाती। क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरकेलरी मेरिस्टम। क्यों, क्योंकि अगर अगर मान लो यहाँ से कहते हैं ग्रासेस इसको यहाँ से खा ले गई, यहाँ पर आपकी गोट आई, गोट गोट जब आती है तो इसने यहाँ तक के लीफ को खा लिया। ओके, तो पीछे में क्या क्या छूट गया, आपका लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम से क्या होगा, एक नई ब्रांच यहाँ से आपकी बन जाएगी। क्लियर क्लियर। ओके, तो फिर इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टम बन जाएगा, और साइड साइड में लैटरल मेरिस्टम्स रहेंगे, तो यहाँ से आपकी नई नई कहते ग्रासेस बन जाती हैं। तो इसीलिए ग्रासेस कभी भी खत्म नहीं होती। क्यों, बिकॉज ऑफ द इंटरकेलरी मेरिस्टेम। जब तक इंटरकेलरी मेरिस्टेम रहेगा, ग्रासेस की ग्रोथ होती रहेगी। तो इसीलिए पता है, इसीलिए ग्रासेस को हटाने के लिए उनको पता है, उनको तो जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, तब ग्रासेस की डेथ होती है। नहीं तो ग्रास लगातार, जितना आप कहते हैं ग्रास को कहते हैं खटते रहोगे, ग्रासेस की लेंथ उतनी ज्यादा बढ़ती रहती है। क्यों, क्योंकि उसका इंटरकेलरी मेरिस्टेम आपका एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सम सम एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ लैटरल मेरिस्टेम के। लैटरल मेरिस्टेम इसको आप नोट कर लो, जो 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 मैं बता रहा हूँ, ये आपको बुक्स में एक जगह कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम के आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसको आप लिखो, इसको मैं आपको बाद में इसको चैप्टर के एंड में आपको समझाऊंगा कि मैंने इसका एग्जांपल दिया क्यों था। लैटरल मेरिस्टेम क्या हो गया, लैटरल मेरिस्टेम। ओके, ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये क्या, इनके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स। ओके, एक होता है आपका प्राइमरी
प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, बस आप इसको आप लिख लेना, याद मत करना इसको, मैं एकदम आपको चैप्टर के लास्ट में या आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद ये। प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, तो दूसरा क्या होता है? प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, ओके। एंड सेकेंड आपका क्या होता है? सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम होता है, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स से, कौन कौन से? प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम, ओके। तो प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम के जो एग्जांपल्स हैं वो आपको लिखवा दे रहा हूं। प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम के क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको? एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में इसके अंदर मैं क्या लिखा रहा हूं? पहला एग्जांपल्स मार्जिनल मेरिस्टम। ये सब आपको बाद में समझ में आ जाएगा चैप्टर के एंड में। मार्जिनल मेरिस्टम, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ओके। क्या बोला मैंने? मार्जिनल मेरिस्टम बोला और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी बस आप लोग उसको लिख लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ही बाद में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन सब के बारे में मुझे एक पॉइंट आपको सब पढ़ाना पड़ेगा बाद में। इसके ऊपर आधे घंटे का लेक्चर है, मतलब पूरा प्लांट की ग्रोथ इसी पर डिपेंड है। किस पे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अगर ये नहीं रहेगा ना तो प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होगी। ये सब मैं आपको बाद में सब बताने वाला हूँ। अभी बस आप समझ लो एग्जाम्पल्स क्या क्या है। मार्जिनल मेरिस्टम हो गया, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम। मैंने आपको पहला क्या पढ़ा दिया? प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम पढ़ा। दूसरी की मैं क्या क्या बात करता हूँ आपका? सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम की। आपका नेक्स्ट क्या हो गया? सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम, ओके। ये आपके इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ओके, सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम के इसके एग्जांपल्स। पहला हो गया कॉर्क कैम्बियम, फर्स्ट इज कॉर्क कैम्बियम, फर्स्ट इज कॉर्क कैम्बियम, ओके। फर्स्ट इज कॉर्क कैम्बियम। सेकेंड इज हो गया वैस्कुलर कैम्बियम। सेकेंड क्या हो गया? वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट। पहला हो गया ये, दूसरा हो गया वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकॉट रूट, ओके। फिर थर्ड एग्जांपल आपका हो गया इंटर इंटरफेसिकुलर। थर्ड एग्जांपल आपका आपका क्या हो गया? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, and cork cambium, and cork cambium of dicot stem, of dicot stem। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अभी तक एनसीईआरटी में, ये आपको निट लेवल में अभी तक इसके एटलीस्ट 5 टाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 5 टाइम्स। इसमें एग्जाम्पल दिया हम आपको, इसको आप नोट कर लेना। अभी इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं, इसको आप याद भी मत करना, बस आप इसको लिख लो अभी, ठीक है। इसको आप याद भी मत करो, कुछ मत करो, बस आप इसको लिख के अपने पास रखे रहो। जब मैं बोलूंगा
तब आप यहाँ पे आना और उसको पढ़ना, तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया हमको। ओके, तो लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? ओके, ये परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है। लैटरल मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू से डेवलप होता है और प्लांट को मोटा करता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल। बस अब इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब याद करना, बस उसको आप लिख लो उसको। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो अभी का भी। ओके, क्लियर? पहले वाले का भी ले लेना है तो ये भी ले लो। और ये जो मैंने आपको दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैटरल मेरिस्टम। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। लैटरल मेरिस्टम की ओरिजिन किससे हुई है? तो परमानेंट टिश्यू से हुई है। तो लैटरल मेरिस्टम कितने टाइप्स का होता है? प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम और सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम। क्लियर? और प्राइमरी लैटरल मेरिस्टम जो है उसकी जो एग्जांपल्स है, मार्जिनल मेरिस्टम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, आपको बाद में सब कुछ मैं दिखाता हूँ। ठीक है, फिर क्या हो गया सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम में? कॉर्क कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, ओके, ऑफ डाइकॉट रूट। फिर क्या हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क। बस आप इसको लिख के रख लो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका जो दिया है, हाँ, नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन दिया है वो क्या है भाई? नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन दिया है फंक्शंस के बेसिस पर। फंक्शंस के बेसिस क्या? प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। क्या क्या दिया है? प्रोटोडर्म, ओके, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। ओके, क्लियर? ये प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टम। तो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये आपका क्या हो गया, एक डायग्राम आपको पहले दिखाता हूँ। बात कहाँ गया? ठीक है, अभी ये इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो। ये क्या है? ये एक मैंने आपको वुड कट डायग्राम दिया। किसका डायग्राम दिया? वुड का डायग्राम दिया। तो इसमें आप बताओ, पता ना, वुड में जब आप देखोगे ना, तो सबसे बाहर का जो एरिया रहता है, ओके, सबसे बाहर का एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको हम, अच्छा यहाँ दिखा देता, तब समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये क्या आपकी एक मोनोकॉट रूट, मैंने आपको रूट दिखाया। ठीक है, तो चाहे ये रूट की बात करो, चाहे मैं यहाँ पे स्टेम की बात करता हूँ, किसकी? ये देखो, डाइकॉट रूट हो गई। क्लियर? चाहे मैं यहाँ पे दूसरा चीज दिखाता हूँ, जैसे ये, चलो इसमें तक कलरफुल नहीं, इसमें तक कलरफुल है। देखो, तो क्या होता है किसी भी प्लांट की बॉडी में, किसी भी प्लांट की जो बॉडी रहती है, सबसे जो सेंटर में रहता है, सबसे सेंटर में ये जो कहते हैं एरिया रहता है, ओके, इससे इससे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैम्बियम। और ये जो ग्रीन वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड ग्राउंड मेरिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीन वाले को ग्राउंड मेरिस्टम बोलते हैं। क्लियर? और ये जो साथ ये जो ऊपर जो पिंक कलर वाला रहा, पिंक कलर वाला रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोटोडर्म। क्या बोलते हैं हम? प्रोटोडर्म। इस तरीके से ये पूरे प्लांट के अंदर में, अगर आप प्लांट को एक कहते हैं कट करो, कट करने के बाद अगर आप प्लांट को ऊपर से देखोगे, तो प्लांट के सबसे सेंटर में, मान लो कि मैंने यहाँ पर ऐसे एक प्लांट को बनाया, ठीक है, ऐसे एक बड़ा सा प्लांट है, और जब मैं उसको ऐसे करते, जब मैं उसको कट करते हैं करूंगा, और उसको जब मैं देखूंगा ना, तो ऐसे जब मैं उसको देखूंगा ऊपर से, तो सबसे कहते हैं सेंटर में आपको, सबसे सेंटर में आपको ये एरिया दिखाई पड़ेगा। सबसे सेंटर में आपको ये वाला एरिया दिखाई पड़ेगा। फिर आपको कौन सा एरिया दिखाई पड़ेगा? ग्रीन वाला, पूरा पूरा ग्रीन वाला। ओके, और सबसे बाहर आपको कौन सा एरिया दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर जो सबसे बाहर आपको एरिया दिखाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पिंक एरिया। क्लियर? किसी भी प्लांट के अंदर में सबसे सेंटर में आपको जो जो दिखाई पड़ता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम।
और जो ग्रीन कलर का पार्ट जो आपको दिखाई पड़ेगा कि किसी भी प्लांट के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम। और जो सबसे आउटर मोस्ट जो आपको पिंक कलर का पार्ट दिखाई पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोडर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोडर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो अब आप देखो प्लांट में क्या सबसे बाहर क्या है? प्रोटोडर्म। तो डर मतलब क्या था? स्किन। तो ये मतलब क्या करेगा? प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटोडर्म क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। ओके। अब फिर आपका क्या बचता है? ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है? ग्राउंड मेरिस्टेम जो होता है वो आपके ढेर सारे सेल्स को बनाता है, ढेर सारे सेल्स को बनाता है। कौन कौन से? कॉर्टेक्स को। किसको बनाता है? देखो, कॉर्टेक्स को बनाता है। किसको बनाता है? कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस। ओके, क्लियर। तो कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस किससे बनती है? आपका ग्राउंड मेरिस्टेम से बनती है। किससे बनती है? ग्राउंड मेरिस्टेम से बनती है। ग्राउंड ग्राउंड का जो मेरिस्टेम रहता है उसको हम बोलते हैं, उससे कॉर्टेक्स बनेगा, उससे एंडोडर्मिस बनता। और प्रोकैम्बियम से क्या बनता है आपका? इनर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके अंदर में जाइलम, फ्लोएम, पेथ ये सब पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जाइलम। दीज आर कॉल्ड जाइलम, फ्लोएम, पेथ। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन में, तो मैंने किसकी बात की? प्रोटोडर्म। तो प्रोटोडर्म क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। ये क्या हो गई? आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द प्लांट। ये क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटोडर्म। और प्रोकैम्बियम क्या है? प्रोकैम्बियम इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, प्लांट का सबसे इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है? प्रोकैम्बियम, जो कि क्या बनाता है? जाइलम और फ्लोएम को बनाता है। किसको बनाता है? जाइलम और फ्लोएम को। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है? ग्राउंड मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द प्रोटोडर्म एंड प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम के बीच में पाए जाने वाले मेरिस्टेम को हम बोलेंगे ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम। देखो, ये हो गया प्रोटोडर्म, ये हो गया आपका प्रोकैम्बियम। उसके बीच में ये जो पाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर में क्या होता है? कॉर्टेक्स सेल और एंडोडर्मिस की सेल रहती है। क्लियर। और जो आपका पहला हो गया प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म क्या करता है? प्रोटोडर्म प्रोटेक्ट करता है। किसको किसको? ग्राउंड मेरिस्टेम को और प्रोकैम्बियम को। प्रोकैम्बियम के अंदर में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम, जो कि फूड को और वाटर को ट्रांसलोकेशन करने में हेल्पफुल है। ओके, पक्के से बात? इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई आपसे पूछेगा फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शन की बेसिस पर उसके 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म मतलब था स्किन, जो कि सबसे बाहर रहती है, उसको हम बोलते हैं द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो कि प्लांट के सबसे बाहर के एरिया में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोडर्म। ओके, जो सबसे इनर मोस्ट रहती है उसको हम प्रोकैम्बियम बोलेंगे। और प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम के बीच में जो मेरिस्टेम पाया जाता है उसे हम ग्राउंड मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाता है आपका? आपका क्या बनाएगा? आपका कॉर्टेक्स बनाएगा और आपका एंडोडर्मिस बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स बनाएगा और एंडोडर्मिस बनाएगा। प्रोकैम्बियम क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम को बनाता है। प्रोटोडर्म क्या करता है भाई? प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करता रहता है। क्लियर? इतना। तो मेरिस्टेमेटिक को टिश्यूज को मैंने आपको पढ़ा दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। क्लियर? अब इसमें भी वही सब चीजें थी जो मैंने आपकी अभी तक आपको पढ़ाया। परमानेंट की बात की। ओके, तो इसके अंदर में अब आप देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया। ओके, इसके अंदर में प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो आपका प्रो मेरिस्टेम होता है ये सीड के एम्ब्रियो के अंदर में पाया जाता है। प्राइमरी मेरिस्टेम प्रो मेरिस्टेम से बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम आपकी फर्स्ट परमानेंट सेल से बनती है। ओके, लोकेशन की बेसिस पर हमने क्या बोला कि जब जब किसी प्लांट की ग्रोथ होगी तो सबसे टॉप पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। ओके, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? कभी कभार एपिकल मेरिस्टेम के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू के बीच में छूट जाते हैं, तो उसी को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं, जो 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 कि आपकी बर्ड्स की, लीव्स की और फ्लावर्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं।
ओके, इसी की वजह से क्या होता है, ग्रासेस को अगर ऊपर से कट कर दिया जाएगा तो ग्रासेस की लेंथ और बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ द इंटरकेलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम आपका आपका परमानेंट सेल से बनता है। किससे बनता है, परमानेंट सेल से बनता है, और ये प्लांट के लेटरल साइड में होता है, और ये प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है, ये दोनों प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। अब देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शंस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, तो प्रोटोडर्म मतलब प्लांट को जो प्रोटेक्ट, जो मेरिस्टेम प्लांट को प्रोटेक्ट करता रहता है, जो कि आउटर मोस्ट रहता है, ऐसा मेरिस्टेम जो कि प्लांट के सबसे आउटर मोस्ट पाया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम प्रोटोडर्म बोलते हैं। ओके, प्रोकैम्बियम ऐसा मेरिस्टेम जो कि प्लांट के सबसे अंदर में पाया जाता है और वो जाइलम और फ्लोएम को बनाता हो, उसे हम प्रोकैम्बियम बोलते हैं। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम मेरिस्टेम के बीच में पाया जाता है और ये एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स को बनाता है। मैंने आपको अभी अभी तक यही बातें पढ़ाई हैं, क्लियर, मैंने आपको अभी तक यही बातें पढ़ाई। अब क्या होती है, मेरे को आपको कुछ थियरीज के बारे में आपको बताना है कि क्या बोलते हैं, थियरीज के बारे में। ओके, तो ये देखो क्या है, ये सब कुछ आपके डायग्राम्स मैंने आपके लिए डाउनलोड किए हैं। अब आप थोड़ा अब इधर देख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट में डिफरेंस क्या है, कि ये सेल डिवाइड करती रहती है, ये सेल डिवाइड नहीं करती। परमानेंट टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है। ओके, ये क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपकी अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, और ये क्या होती है, आपकी डिफ्रेंशिएटेड होती है। मैंने आपको पहले ही डायग्राम में दिखाया था, अगर आपको याद होगा। ये देखो इस साइड में अगर आप डायग्राम देखो तो मैंने आपको दिखाया भी था, इधर कहीं ऊपर तो देखो, ये जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो परमानेंट बनेगा। ओके, तो मेरिस्टेम जो रहता है, मेरिस्टेम के अंदर में मेरिस्टेम की सेल्स क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड रहती हैं, और परमानेंट की सेल्स क्या रहती हैं, डिफ्रेंशिएटेड रहती हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक की सेल्स आइसोडायमेट्रिक रहती हैं, पहले भी बता चुका हूँ, ये सब क्या आइसोडायमेट्रिक रहती हैं। ओके, ये क्या है, जो परमानेंट की जो सेल्स रहती है उनके शेप वेरी करते रहते हैं, क्लियर। इनके अंदर में इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है, एब्सेंट रहते हैं, और परमानेंट में क्या रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इसके अंदर में वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं, इसके अंदर में लार्ज अमाउंट में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि परमानेंट टिश्यू का रोल क्या है, परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, इसके तीन फंक्शन होते हैं। एक होता है स्टोरेज, पहला फंक्शन क्या होता है इसका, स्टोरेज। दूसरा फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता। दूसरा क्या क्या देता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब ये प्लांट के अंदर में फूड को स्टोर करने में भी हेल्पफुल है। ये इसको प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, और प्लांट को फ्लेक्सिबल भी बना के रखता है, परमानेंट टिश्यू। तो जो ये फूड का जो स्टोरेज होता है, कभी भी स्टोरेज कहाँ पर होता है, परमानेंट टिश्यू की सेल्स में होगा, क्योंकि उसके पास वैक्यूल्स ज्यादा होते, लार्ज लार्ज वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फूड का स्टोरेज हमेशा वैक्यूल्स वगैरह के अंदर में होता है, क्लियर। मेरिस्टेमेट जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है, इसके अंदर में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते, अगर पाए जाएंगे तो बहुत शॉर्ट होते हैं। ओके, और ये फूड को स्टोर नहीं करते रहते, ये फूड को स्टोर करते रहते, इसलिए इनके पास लार्ज साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू का 3 रोल है। इसका रोल क्या है, इसका रोल ये सेल को डिवाइड करती रहती है, परमानेंट टिश्यू को बनाती रहती है, और ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता रहता है। ये क्या करता है, ये डिवाइड नहीं करता रहता, ये प्लांट की विड्थ को बढ़ाता रहता है, क्लियर। अब आपको देखो तो ये जो आपका परमानेंट टिश्यू है, इसके 3 फंक्शन है, स्टोरेज, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आप प्लांट का जो स्टेम वो बहुत हार्ड होता है, लेकिन जो प्लांट की जो आपकी लीफ होती है वो बहुत मुलायम होती है। याद करो, प्लांट की लीफ जैसे ही एयर का चलना स्टार्ट होगा, प्लांट की लीफ वगैरह सब हिलने लगती है। क्यों, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी नेचर ऑफ द परमानेंट टिश्यू।
लेकिन प्लांट का जो जो आपका स्टेम है वो बहुत हार्ड होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द परमानेंट टिश्यू। ओके। और परमानेंट टिश्यू का रोल क्या है? ये फूड को स्टोर करता है। जो फूड आपके लीफ में बनता है वो फूड फिर बाद में घूम के कहाँ पर आके स्टोर होता है? परमानेंट टिश्यू की सेल्स में आके स्टोर होता है। तो परमानेंट टिश्यू का आपका 3 रोल है। कौन कौन से? स्टोरेज का, मैकेनिकल का और फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टोरेज जब ये खरेगा तो इसको लार्ज वैक्यूल्स पाए जाने पड़ेंगे, इसके पास वैक्यूल्स नहीं रहते। ओके। इसके अंदर में क्या होता है? मेटाबॉलिक रेट। जो भी सेल डिवाइड करना चाहती है उनके अंदर में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है। जो सेल नहीं डिवाइड करती उनके अंदर में मेटाबॉलिक रेट कम होता है। और मेटाबॉलिक रेट क्या है? बॉडी में किसी चीज का बनना और किसी चीज का टूटना, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है आपका? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई चीज, ओके, कोई चीज बनती है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कोई चीज टूटती है। ओके। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करना चाहती है तो उसके अंदर में कुछ चीजें ब्रेक होती हैं और कुछ चीजें नई नई बनती हैं। तो डिवाइडिंग सेल्स में के अंदर में हमेशा मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो सेल डिवाइड नहीं करती उसके अंदर में मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कम होता है। और मैंने आपको पहले भी बोला कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स रहती हैं उनके अंदर में सिर्फ प्राइमरी वॉल पाई जाती। क्या होती? दे हैव अ सेल वॉल आर थिन। इनकी जो सेल वॉल रहती है वो बहुत थिन रहती। क्यों? क्योंकि इनके पास ओनली प्राइमरी वॉल पाई जाती। क्या होती? प्राइमरी वॉल। क्या होती? प्राइमरी वॉल। इनके पास क्या होता है? इनकी इनकी सेल वॉल क्या होती? थिक होती। क्यों? क्योंकि इनके इनके पास प्राइमरी वॉल पाई जाएगी, सेकेंडरी वॉल पाई जाएगी, कभी कभार टर्शरी वॉल भी पाई जाती। तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल रहती है वो ज्यादा थिक रहती है और इनकी जो सेल वॉल रहती है वो थिन रहती। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ ओनली एंड ओनली प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। क्योंकि इनके पास ओनली एंड ओनली प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। इनकी सेल वॉल थिक होती है क्योंकि इनके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल वॉल पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेल वॉल की थिकनेस किस पे डिपेंड करती है। सेल वॉल की थिकनेस प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल पर डिपेंड करती है। ओके। जितनी ज्यादा सेल वॉल बढ़ती चलेगी उतनी ज्यादा सेल वॉल क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। जितना कम सेल वॉल रहेगा उतनी वो पतली रहेगी। तो अगर कोई सेल डिवाइड कर रही है तो उसका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। ये डिवाइड नहीं करती तो इसका मेटाबॉलिक रेट कम होगा। ये इसको कहते हैं डिवाइड करना है। तो इसको इसके अंदर में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहने चाहिए। इसको 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 कॉम्पैक्टली पैक रहना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो सलवार रहेगी वो थिन रहेगी। जब पतली रहेगी तभी तो एक दूसरे के साथ ये लोग चिपक पाएंगे। अगर मोटी रहेगी तो ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाएंगे या कॉम्पैक्ट मास नहीं बना पाएंगे। क्लियर? तो इसीलिए दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, दीज सेल्स आर डिफरेंशिएटेड। मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफरेंशिएट करती है तो वह परमानेंट में चेंज कर जाती है। तो परमानेंट सेल्स क्या होती है आपकी? डिफरेंशिएटेड होती है। ओके। ये हमेशा डिवाइड करती रहती है और ये क्या करती है? दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड दे डू नॉट डिवाइड। ये डिवाइड नहीं होती। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो या आपको लिख लो कि प्राइमरी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्लियर? इसको भी आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो आप ले लो। इतना आप लोग को समझ में आया? ऐसी नहीं कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई। मोहित, मानसी, समझ में नो आया? सर, समझ आया। ठीक है, चलो। अब हम किसकी बात करेंगे? थियरीज। कुछ थियरीज आई जो कि आपके मतलब कि एनसीईआरटी में तो नहीं दी वाली है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके। ये मतलब कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको दूसरे चैप्टर्स में ये थियरीज काम आएंगी। ओके। तो इसके बारे में आप देख लो। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आ चुके हैं। क्लियर? तो जो मैं थियरीज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको देखो,
तो एक होती है एपिकल मेरिस्टेम का जो थ्योरी होता है ना, एक आती है आपकी हिस्टोजन थ्योरी आती है। फर्स्ट थ्योरी क्या आपकी हिस्टोजन थ्योरी। अब थ्योरी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पूरा नाम नहीं लिखा हूँ, समझ जाना। थ्योरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, तो इसके अंदर में जो जो पहली थ्योरी है वो एपिकल सेल थ्योरी है। एपिकल सेल थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या आपकी हिस्टोजन थ्योरी है। हिस्टोजन थ्योरी। सेकेंड थ्योरी क्या हो गया आपकी हिस्टोजन थ्योरी। ओके, एंड जो आपकी थर्ड थ्योरी है उसको ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी बोलते हैं। इसका बहुत जगह इसका इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी, और ये आपको बुक्स में जाके नहीं मिलने वाली हैं, तो मैं जो पढ़ाऊंगा आपको एकदम बिल्कुल इजी वे में पढ़ाऊंगा, इसको नोट कर लेना। ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी। बाकी बुक्स में जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे कि बुक्स बोल क्या रही है। फिर क्या होता है साइटो हिस्टोलॉजिकल थ्योरी। साइटो हिस्टोलॉजिकल थ्योरी। क्लियर। तो ये आपकी थियरीज हैं, थियरीज ऑफ मेस्टमेटिक टिश्यू कौन कौन सी, एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजन थ्योरी, ट्यूनका कॉर्पस थ्योरी और साइटो हिस्टोलॉजिकल थ्योरी। तो इतना अब आज के लिए आप नोट कर लो। कल मैं आऊंगा तो इसके बारे में आपको ये सब सारे डायग्राम दिखा दिखा के कि कैसे रूट बनती है, कैसे शूट बनती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, आपको ये सब चीजें, मतलब ये सब थियरीज में आपको सब बताया गया है कि रूट के अंदर में क्या होता है, स्टेम के अंदर में क्या क्या होता है, कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कल आऊंगा तो आपको सारी चीजें आपको एक्सप्लेन। देखो ये क्या है, ये सब रूट्स हैं, क्या है रूट हैं। तो रूट के अंदर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ये सब चीजें आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखो, ख्याल रखो, कल अच्छे से रिविजन करके आना। ठीक है, रखूं। हाँ सर। हाँ चलो बाय। बाय सर।